आज मैनपुरी लोकसभा सीट से डिंपल यादव ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर नॉमिनेशन फाइल कर दिया, लेकिन इस मौके पर मुलायम सिंह यादव के परिवार में दरार दिखाई दी। दो बड़ी बातें हुई। रामगोपाल यादव ने कह दिया कि अपर्णा यादव उनके परिवार की मेंबर नहीं है। अपर्णा से समाजवादी पार्टी या मुलायम सिंह के परिवार का कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ रामगोपाल यादव ने इशारों इशारों में कहा कि शिवपाल यादव झूठ बोल रहे हैं। रामगोपाल ने कहा कि डिंपल यादव को मैनपुरी की लोकसभा सीट से टिकट शिवपाल से पूछ कर दिया गया है, जबकि शिवपाल यादव एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं कि डिंपल यादव को टिकट मिलने की खबर उन्हें मीडिया से मिली। ऐलान होने के बाद उन्हें पता लगा कि डिंपल मैनपुरी से चुनाव लड़ेगी। हालांकि रामगोपाल यादव, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव और तेज प्रताप यादव सबने दावा किया कि पूरा परिवार एक है। चुनाव कैंपेन में पूरा परिवार एक साथ एकजुट दिखाई देगा। किसी तरह का कोई मनमुटाव नहीं है, किसी तरह का कोई झगड़ा या विवाद नहीं है। लेकिन नॉमिनेशन के टाइम शिवपाल यादव नहीं आए, वो खामोश हैं। न शिवपाल यादव ने अपने पत्ते खोले हैं और न बीजेपी ने अब तक अपने उम्मीदवार का नाम डिक्लेयर किया है। बीजेपी उम्मीदवार के नाम पर सस्पेंस है और शिवपाल यादव के रुख पर सस्पेंस है। अब शिवपाल क्या करेंगे, बीजेपी की रणनीति क्या होगी और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के आखिरी गढ़ को बचाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, यह सब जानने की जरूरत है। लेकिन पहले आपको रामगोपाल यादव की बात सुनवाता हूं, जो कह रहे थे कि डिंपल को टिकट शिवपाल से पूछ कर दिया और अपर्णा यादव से उनके परिवार का क्या लेना देना। चुनाव तो चुनाव होता है, लेकिन हम उसको बहुत गंभीरता के साथ लड़ रहे हैं, लड़ेंगे और बड़े मार्जिन से जीतेंगे। कोई संदेह नहीं, कोई खटका नहीं किसी तरह का। तो लेकिन इस बार एक चीज और देख रहे हैं कि परिवार में बिखराव दिख रहा है। अपर्णा यादव बीजेपी में चली गई हैं, शिवपाल यादव का क्या हो, उनका रुख साफ नहीं है। इसका कुछ नुकसान होगा क्योंकि यहाँ शिवपाल से पूछ के ही टिकट दिया गया है, तो वो राजी और क्या है? प्रचार करेंगे डिंपल यादव और कोई परिवार में बिखराव। और जो पहला नाम आपने लिया था वो कौन से हमारे परिवार के सदस्य? पिछले चुनाव में देखा कि मुलायम सिंह यादव जो 1996 से यहाँ पे चुनाव लड़ रहे थे, उनका मार्जिन बहुत कम हो गया वोट का। करीब 95,000 से कम वोट से वो जीते, जबकि पिछला चुनाव 3.5 लाख से ज्यादा से जीते थे। इसकी वजह तो उसका कुछ असर अब दिखाई देगा, क्योंकि अब मुलायम सिंह यादव के बाद पहला चुनाव हो रहा है। नहीं, ऐसा है। पिछली बार ऐसा था, चुनाव चल रहे थे सभी, और जिन लोगों पर जिम्मेदारी थी वो दूसरी जगह चले गए, तो जनता अपने आप वोट डले आई थी। तो अब की वोट ठीक तरीके से पड़ेंगे तो बहुत ज्यादा मार्जिन होगा पहले से, बहुत ज्यादा। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि इस बार पूरी ताकत जिस तरह से आजमगढ़ रामपुर छीना, अब से मैनपुरी भी वो छीन लेंगे। उनका कहना है कि हम सारे देख रहे हैं यहाँ कास्ट इक्वेशन क्या है, कौन सा मजबूत कैंडिडेट होगा। ये कहा जा रहा है कि यहाँ हमारी पार्टी को लोग जात धर्म से ऊपर उठकर पहले भी वोट देते रहे हैं, अब की और ज्यादा देंगे। किसी तरह का कोई नहीं, इतनी मजबूत उनके हाथों में दम नहीं है कि आप छीन लें। छीन नहीं रहे, हम तो छीन सकते हैं उनसे, वे नहीं छीन सकते। रामगोपाल यादव ने यह बात हमारी संवाददाता रुचि कुमार से उस वक्त कही जब वो डिंपल यादव के नॉमिनेशन के लिए पहुंचे थे। असल में डिंपल के नॉमिनेशन के लिए पूरे परिवार को एक साथ दिखाने की कोशिश हुई। रुचि ने बताया कि रामगोपाल यादव सबसे पहले पहुंच गए, फिर अखिलेश यादव और डिंपल पहुंचे और इसके बाद धर्मेंद्र यादव और तेज प्रताप यादव भी आ गए। इंतजार हो रहा था शिवपाल का, लेकिन शिवपाल नहीं आए। इसीलिए सवाल पूछा गया कि शिवपाल यादव नाराज हैं, क्या उनकी नाराजगी पार्टी को भारी पड़ सकती है। तो रामगोपाल ने कहा कि शिवपाल से पूछकर ही डिंपल को मैनपुरी से चुनाव लड़ने का फैसला हुआ। रामगोपाल ने कहा कि शिवपाल पहुंच जाएंगे, उनका बेटा तो आया है, लेकिन शिवपाल का बेटा भी दिखा नहीं। असल में शिवपाल के रुख को लेकर अखिलेश यादव परेशान है, क्योंकि मैनपुरी में नेताजी का दबदबा था, नेताजी के प्रति लोगों के मन में बहुत सम्मान था। लेकिन यह भी सही है कि मैनपुरी में शिवपाल यादव मुलायम सिंह के प्रतिनिधि रहे, ग्राउंड लेवल पर उनकी अच्छी पकड़ है। वो मैनपुरी लोकसभा में आने वाली असेंबली सीट जसवंत नगर से 1996 से लगातार चुनाव जीत रहे हैं और शिवपाल कह चुके डिंपल का नाम उनसे पूछकर तय नहीं किया गया।
उनकी पार्टी अलग है। वो अपनी पार्टी के नेताओं से पूछकर फैसला करेंगे कि अब आगे क्या करना है। इसीलिए आज समाजवादी पार्टी के लोग बार बार ये कहते रहे कि शिवपाल साथ हैं, जल्दी ही समाजवादी पार्टी का प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि समाजवादी पार्टी मान रही है कि मुलायम सिंह के निधन के बाद चुनाव हो रहा है, इसलिए डिंपल यादव को सिंपैथी वोट मिलेगा। डिंपल के नॉमिनेशन से पहले अखिलेश और डिंपल मुलायम सिंह यादव के समाधि स्थल पर गए, उन्हें श्रद्धांजलि दी। उसके बाद नॉमिनेशन फाइल किया। पर्चा भरने के बाद डिंपल ने कहा कि मैनपुरी सीट मुलायम सिंह यादव के नाम से पहचानी जाती थी। उनके निधन के बाद भी यह सिलसिला कायम रहेगा। डिंपल ने चुनाव में जीत का कॉन्फिडेंस जताया। मैनपुरी ने नेताजी को पहचान दी और नेताजी ने मैनपुरी को पहचान दी। नेताजी का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैनपुरी की जनता का आशीर्वाद भी समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा आने वाले चुनाव में। धन्यवाद। डिंपल यादव के नॉमिनेशन के बाद अखिलेश ने भी कहा कि पूरा परिवार एक है। समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव के दिखाए रास्ते पर ही चलेगी। मैनपुरी की जनता डिंपल को जिताएगी। यही मुलायम सिंह यादव को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जो रास्ता नेताजी ने दिखाया, जिस तरीके से गरीब और तमाम लोग जिन्हें कोई स्थान समाज में नहीं था, उन्हें आर्थिक सामाजिक रूप से आगे बढ़ा करके और राजनीतिक हैसियत बनाने का काम जो नेता ने किया, उसका चुनाव है। इस बार की जनता नेताजी के नाम पर, नेताजी को याद करते हुए समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाएगी। ये समाजवादी पार्टी वो पार्टी जो नेताजी ने बनाई। ये जिस सिंबल पे मतदान होगा वो भी नेताजी का दिया हुआ सिंबल है। इसलिए जनता के बीच में जिस तरीके से घर परिवार में थे, नेताजी आज भी दिलों में हैं और जब वोट डालेंगे तो यहाँ की जनता दिल से वोट डालेगी। बीजेपी के लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा और फिर कहता हूँ, यहाँ की जनता से नेताजी जुड़े रहे। जहाँ पुरानी पीढ़ी के लोग हमें मिलते हैं जिन्होंने 20, 30, 40 साल नेताजी के साथ काम किया, वहीं नए लोग भी जो मिलते हैं वो भी नेताजी को उतना ही सम्मान करते हैं। और आज जो विकास दिखाई दे रहा है पूरे मैनपुरी में, वो नेताजी की देन है। सभी लोग साथ हैं और सब लोग मिलकर के चुनाव लड़ाएंगे। मैनपुरी का यह चुनाव समाजवादी पार्टी नेताजी के नाम पर, यानी मुलायम सिंह यादव के नाम पर, उनकी विरासत के तौर पर लड़ना चाहती है। अखिलेश यादव यह दावा कर रहे हैं कि परिवार एकजुट है, सब साथ हैं, लेकिन बीजेपी के नेता कहते हैं कि अखिलेश परिवार को नहीं संभाल पा रहे हैं, पार्टी क्या संभालेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने आज कहा कि पिछली बार समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का अलायंस था, इसके बावजूद मुलायम सिंह यादव की जीत का मार्जिन बहुत कम हो गया था। इस बार तो परिवार में भी फूट है, इसलिए बीजेपी की जीत निश्चित है। उनकी सोच जिस तरीके से जवाब दिया है, तो जो राजनीतिक रूप से उनसे सहमत नहीं है वो परिवार का सदस्य नहीं है। उसमें अर्पणा जी भी हो सकती हैं, उसमें शिवपाल सिंह जी भी हो सकते हैं, कल और तीसरा भी तेज प्रताप सिंह अगर कोई बात कर देंगे तो वो भी शायद परिवार के सदस्य नहीं रहेंगे। ये तो वही बात हो गई। चलिए, लेकिन पूरे परिवार की चूंकि बात थी, इसी मुझे लगता है चूंकि आज की उनकी न उपस्थिति थी, न उनका कोई मैसेज था, न उनका कोई प्रतिनिधि था, तो पूरा परिवार तो नहीं कह सकते। फिर भी चलिए, उनके परिवार का आंतरिक मामला है, उससे हम लोगों को कोई सरोकार भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ पन्ना प्रमुख से लेके, बूथ से लेके, शक्ति केंद्र से होकर मंडल जिला तक पूरी तरह अपना लोकसभा की 5वां विधानसभा को तैयार स्थिति में खड़ी कर ली है। कमल के निशान पर इस समय हम लोग चुनाव पूरी तरह तैयार होकर लड़ रहे हैं। 2019 में बहुजन समाज पार्टी से समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बावजूद लगभग 90,000 वोट पर उनकी विजयश्री सिमट जाना, मैं समझता हूँ अच्छे संकेत और संदेश नहीं थे। मैनपुरी के बाई इलेक्शन का नतीजा अखिलेश यादव के राजनीतिक भविष्य के लिए क्रूशल है। अखिलेश की लीडरशिप में पार्टी लगातार 2 असेंबली इलेक्शन हार चुकी है, 2 लोकसभा इलेक्शन हार चुकी है, कन्नौज जैसी मजबूत सीट पर मात खा चुकी है, आजमगढ़ की सीट हाथ से निकल चुकी है। अब मैनपुरी की लोकसभा सीट बची थी। बीजेपी इस सीट को छीनने के लिए पूरी ताकत लगा रही है, लेकिन बीजेपी ने अपनी रणनीति का खुलासा अभी तक नहीं किया है। शुरू में चर्चा थी कि बीजेपी अपर्णा यादव को टिकट देगी,
डिंपल के खिलाफ मैदान में उतारेगी, लेकिन मेरी जानकारी है कि बीजेपी ऐसा नहीं करेगी। बीजेपी किसी शाक्य उम्मीदवार पर दांव लगाएगी। पिछली बार बीजेपी ने प्रेम सिंह शाक्य को चुनाव लड़वाया था। प्रेम सिंह मुलायम सिंह से हारे जरूर, लेकिन तगड़ी टक्कर दी। मुलायम सिंह की जीत का मार्जिन सिर्फ 92,000 वोट का था, जबकि 2014 के इलेक्शन में मुलायम सिंह करीब 3.5 लाख वोट से जीते थे। असल में मैनपुरी में कुल 18 लाख वोटर हैं, जिनमें सबसे ज्यादा यादव हैं 4.25 लाख। फिर शाक्य वोटर हैं करीब 3 लाख। इसके अलावा 2 लाख क्षत्रिय, ब्राह्मण 1,10,000 और वैश्य करीब 20,000। यूपी में आज भी चुनाव जाति के आधार पर होता है। बीजेपी को लगता है कि अगर इन गैर यादव वोटर्स को एकजुट किया गया तो समाजवादी पार्टी के इस मजबूत किले को फतेह किया जा सकता है और शिवपाल की खामोशी बीजेपी को फायदा पहुंचा सकती है। अब अखिलेश यादव की पूरी कोशिश होगी कि शिवपाल को किसी तरह मनाकर बाई इलेक्शन में अपने साथ लाया जाए। लेकिन रामगोपाल यादव का आज का बयान अखिलेश के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।